हे गाइस, आज हम देखेंगे जैन धर्म से जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसको। इससे पहले मैंने बहुत सारे टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से उनको लेकर एमसीक्यू वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक करें या सर्च करें एडुमिनाटी एमसीक्यू। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया। इसके अलावा ये ही क्वेश्चन कुछ ऑप्शंस को चेंज करके आरआरबी, एसएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी डिफरेंट एग्जामों में यही क्वेश्चन सब जैन धर्म से पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक से 1 नंबर क्वेश्चन आना ही आना है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव। तो ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक है ऋषभदेव। इसे पहला तीर्थकर भी कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो देखिए ये सीजीपीसीएस 2013, एसएससी 1999, आरआरबी 2004 में आया हुआ है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, चेतक, त्रिशाला। तो अभी हमने पढ़ा हुआ था संस्थापक और प्रथम तीर्थकर एक ही थे, तो ये है ऋषभदेव, ऑप्शन बी। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्न स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिब्रज या चंपा। पार्श्वनाथ जो थे वो वाराणसी से संबंधित थे, तो इसका जवाब हुआ ऑप्शन ए। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में। तो महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर है उनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कुंडलपुर जन्म स्थान है सम्राट अशोक का, गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी का, चैतन्य महाप्रभु का। तो ध्यान रखिएगा कि कुंडलपुर जो है वो महावीर स्वामी का ही जन्म स्थान है। महावीर जैन की मृत्यु निम्न में से किस नगर में हुई? राजगीर, सांची, पावापुरी, समस्तीपुर। तो इनका जो मृत्यु हुआ, महावीर जैन की जो मृत्यु हुई वो पावापुरी में। तीर्थकर शब्द संबंधित है बौद्ध से, ईसाई से, हिंदू से, जैन से। तो ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन तीर्थकर के क्रम में अंतिम कौन था? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, मणिसुरवत। तो ध्यान रखिएगा कि 3 तीर्थकर इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऋषभदेव जो फर्स्ट है, 23वें हुए पार्श्वनाथ और 24वें हुए महावीर। तो ये जो अंतिम है वो है महावीर। निम्न में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? चंद्रप्रभु, नाथमुनि, नेमि, संभव। नाथ मुनि जो थे वो जैन तीर्थकर नहीं थे, तो इसका सही जवाब हुआ नहीं है, तो नाथ मुनि नहीं थे। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे है बौद्ध है, जैन है, शैव है, वैष्णव है। तो प्रभासगिरी जैन थे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन, रतन, केवल्य, निर्वाण। तो ध्यान रखिएगा, जैन धर्म में केवल्य कहा जाता है पूर्ण ज्ञान को। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? स्वर्णसिक्ता, पलासनी, गंगा, ऋजुपालिका। तो महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वो है बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा त्रिरत्न जो है वो है जैन धर्म से संबंधित। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? बौद्ध, न्याय, योग, जैन, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा त्रिरत्न अगर है ना तो वो बौद्ध धर्म से भी जुड़ा हुआ है और जैन धर्म से भी जुड़ा हुआ है। अगर दोनों ऑप्शन है तो आप ध्यान रखिएगा कि इसे जैन दर्शन को ही लेके आप चलिएगा। ऐसा बौद्ध भी दीजिएगा तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन अपने आप में जो त्रिरत्न है वो दोनों धर्म मानता है। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन क्या था? महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म में, लोकायत शाखा ने। तो अनुव्रत सिद्धांत का जैन धर्म ने प्रतिपादन किया था। स्यादवाद सिद्धांत है लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का। तो स्यादवाद जो है वो जैन धर्म का है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। तो जैन धर्म कहता है कि सृष्टि की रचना जो है सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनेकतावाद निम्न में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? बौद्ध मत का, जैन मत का, सिख मत का, वैष्णव मत का। तो अनेकतावाद जो है वो जैन मत का क्रोध सिद्धांत है या दर्शन है।
निम्न में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम। तो ये जैन धर्म जो है इस आस्था में या इस विश्वास में विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कर्म, निष्ठा, अहिंसा, विराग। तो ध्यान रखिएगा, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। या यापनीय किसका एक संप्रदाय था? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का। तो यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? बौद्ध मत से, जैन मत से, वैष्णव मत से, शैव मत से। तो इसका जो संबंध है स्थानकवासी का वो है जैन मत। निम्न में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व। सबसे प्राचीन जैन ग्रंथों की बात करें तो वह है 14 पूर्व। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्न में से किस भाषा में लिखे गए? अर्धमागधी, पाली, प्राकृत, संस्कृत। तो ध्यान रखिएगा कि जो जैन साहित्य थे यानी कि प्रारंभिक जैन साहित्य जो थे वो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। निम्न में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? चंपा, पावा, सम्मेद शिखर, उज्जैन। तो ध्यान रखिएगा कि सम्मेद शिखर जो है वो पार्श्वनाथ से संबंधित है। निम्न में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा, अचरांग सूत्र, सूत्र कीर्तांग, बृहत्कल्प सूत्र। थेरी गाथा जो है वो जैन साहित्य का भाग नहीं है, ये बौद्ध साहित्य का भाग है। तो इसका सही जवाब हुआ थेरी गाथा जैन साहित्य का भाग नहीं है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली, योसुद, विपिन, प्रभास। तो ध्यान रखिएगा कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? वैशाली में, वल्लभी में, पावा में या पाटलिपुत्र में? तो ध्यान रखिएगा कि 2 ही जैन संगति हुई है। बौद्ध संगति 4 हुई है लेकिन जैन संगति 2 ही हुई, एक पाटलिपुत्र में और एक वल्लभी में। तो पहले ही सम्मेलन में श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? स्थूलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। ध्यान रखिएगा कि भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ था। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। और यहाँ पे जो श्वेतांबर कहलाए वो स्थलबाहु के थे। ऑप्शन सी जो है प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। तो बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों के पूजन करते थे। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें से सही स्टेटमेंट जो है वो है ऑप्शन सी। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन, लोकायत दर्शन या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा कि समाधि मरण जो है वो जैन दर्शन से संबंधित है। और इनके लिए ना समाधि मरण को सल्लेखना विधि भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा सल्लेखना। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे आनंद, राहुल भद्र, मखली घोषाल, उपाली। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली घोषाल। निम्न में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है? मनुष्य असमर्थ होता है। जैनियों ने, बौद्धों ने, आजीविकों ने, मीमांसकों ने। तो ऐसा आजीविकों ने कहा था। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है? जैन, आजीवक, चारवाक, बौद्ध। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि इस तरह की बातें आजीवक संप्रदाय करते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने, तांत्रिकाओं ने। तो ध्यान रखिएगा कि बराबर की जो गुफाएं है उसका प्रयोग आजीविकों ने किया था। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, देवीपाटन। तो ये है कौशाम्बी। ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो ध्यान रखिएगा ये पूछ रहा है सही नहीं है। श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो है वो बाहुबली का
मूर्ति है, ये जो है ऋषभ देव के पुत्र थे, ध्यान रखिएगा। और इसको जो बनाया हुआ था वो रचमल चतुर्थ के मंत्री चामुंडा राय नामक मंत्री ने बनाया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ऋषभ देव के पुत्र थे, वहाँ पे उनकी मूर्ति है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल में, ये स्टेटमेंट सही है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए, ये भी स्टेटमेंट सही है। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ध्यान रखिएगा, सरवनबेलगोला में जो मूर्ति है, जो बहुत बड़ी मूर्ति है जहाँ पे हर 12 वर्ष के बाद महाअभिषेक किया जाता है, वो ऋषभ देव के पुत्र का मूर्ति है और उनके पुत्र को बाहुबली या गोमतेश्वर कहा जाता। तो ध्यान रखिएगा, उन्हें बाहुबली या इन्हीं का उपनाम था गोमतेश्वर ये कहा जाता था। सरवनबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो अभी हमने डिस्कस किया था चामुंड राय ने, और ये जो चामुंड राय था वो रचमल चतुर्थ का मंत्री था। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्न में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली, बुद्ध, महावीर, नटराज। तो अभी हमने डिस्कस किया था बाहुबली के लिए, और उनका दूसरा नाम है गोमतेश्वर। स्वामी महावीर के भिक्षुनु संघ की प्रधान थी, और ये क्वेश्चन पूछा गया नेट जेआरएफ में, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन है नेट जेआरएफ का। चंदना, खेमा, सुजाता, त्रिशाला। तो भिक्षुनु संघ की प्रधान थी चंदना। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों ने, सोलंकी ने, राष्ट्रकूटों ने। तो ध्यान रखिएगा दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, प्रसिद्ध जैन मंदिर जो माउंट आबू पे है, उसका निर्माण चालुक्यों और सोलंकी ने करवाया था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।